बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। बच्चों, हमने यहाँ पर 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और हमने 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता रखे हैं। तो चलिए, इसी पे हमने एग्जाम्पल्स नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद हम आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। हमने कल चर्चा की थी जीरोस और पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं और बहुपद के शून्य को किसी अगर दिए गए वेरिएबल्स होते, किसी दिए गए पॉइंट्स होते हैं, यानी नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो हमारा बहुपद का शून्य क्या फाइंड होता है, यानी x की वैल्यू क्या फाइंड होती है। तो चलिए, इसी से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है जिन्हें हम आज आपको बता रहे हैं। सपोज करिए आपको यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है। इफ px is equal to ax plus b दिया है। ओके, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जिसे हमने नाम दे दिया है px और हमने बहुपद ले लिया है, व्यंजक ले लिया है ax plus b। अब हमने कहा कि यह एक इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यह एक हमारा रैखिक बहुपद है, पॉलिनोमियल, यह हमारा एक रैखिक बहुपद है। तो हाउ कैन वी फाइंड a zero of px? How can we find zeros of px? तो px का जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि बहुपद का शून्य कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि px बराबर ax प्लस b है और यह एक रैखिक बहुपद है। कैसा है? रैखिक बहुपद है। हाउ कैन वी फाइंड, यानी कि px का शून्य कैसे फाइंड करेंगे, px का शून्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने कल भी इसमें थोड़ी सी चर्चा की थी कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का शून्य निकालना होगा, जीरोस निकालना होगा, उस कंडीशन में आप px इक्वल टू कंपेयर करेंगे जीरो से। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का शून्य या जीरो निकालना होगा, आप उसे कंपेयर करेंगे जीरो से। यहाँ पर आप px के लिए हमने जो एक्सप्रेशन ले रखा था ax प्लस b, उसे आप यहाँ पे पुट करेंगे। ax प्लस b इक्वल टू आपने कंपेयर किससे कर रखा है? जीरो से। अब आपको अगर ax फाइंड करना है तो पहले आपको केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल यूज किया गया है इस एक्सप्रेशन में वो है आपका x। तो आपने ax को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो b आपका कहाँ गया? राइट हैंड साइड में, और वो भी साइन को चेंज करता हुआ। तो केवल जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी को आप लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो आपका जो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आया है वह आपका क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी को हम बहुपद का शून्य कहेंगे। सो we say that a linear polynomial has one and only one zeros, one and only one zeros। इसका मीन समझ में आया क्या? ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट? ये कह रहा है कि जो रैखिक बहुपद होता है वह केवल और केवल एक ही शून्य को रख सकता है। और लाजमी सी बात है, अगर वो रैखिक बहुपद है तो उसकी टर्मिनोलॉजी, यानी उसमें जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, जो हम चर यूज कर रहे हैं, उसकी पावर कितनी होगी? 1। यानी सपोज वो अगर कितनी भी उसमें होगा तो समथिंग 2 अगर स्टेप्स में दिया है, 2 टर्म्स में दे रखा है, तो आप यहाँ पर इसका जो जीरोस फाइंड करेंगे उस
लीनियर पॉलिनोमियल का वो केवल और केवल एक ही फाइंड करेंगे। तो आप इसे लिखेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होगा, एक और केवल एक शून्यक होगा। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अब रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल की जब भी बात आएगी और उस पे जब हम जीरोस निकालेंगे तो आपको याद रखना है कि इसका केवल एक और केवल एक ही बहुपद शून्यक फाइंड होगा। ठीक है, चलिए तो इस पे हमारा जो अगला है एग्जांपल नंबर हम 5 की चर्चा करेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि वेरीफाई वेदर 2 आपको नंबर्स दे रखे हैं और उस नंबर्स को आपको पॉलिनोमियल पे पुट करके बताना है कि वह जीरोस उस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने में आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। जैसा कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, वेरीफाई whether 2 and 0 are zeros of the polynomial, zeros of the polynomial x square minus 2x। ओके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वेरीफाई कीजिए यानी कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद के, और वो बहुपद क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए आपको बहुपद क्या दे रखा है, तो हमने इसे नाम दे दिया, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल को एक नाम दे दिया pf, और आपको हमने बताया था यहाँ पर x हम किस लिए लेते हैं, क्योंकि इसमें x वेरिएबल का यूज किया गया, इसलिए हमारा ये px कहलाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमने लेट वर्ड के लिए माना बोला है कि माना हमने px इक्वल टू बहुपद ले लिया। आज जब पहली बार आप x इक्वल टू 2 ये पुट कर रहे हैं, तो v पुट x इक्वल टू 2। ठीक है, हम x बराबर 2 रखते हैं। अगर आप इसे रखेंगे तो आप क्या फाइंड करेंगे, देखिए आपने x की वैल्यू अब 2 रख ली, तो आप एक्सप्रेशन में भी 2 रखेंगे। आपने x स्क्वायर की जगह रख दिया 2 का स्क्वायर माइनस 2, फिर से x आया तो फिर से आप 2 लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जो कितना आ जाएगा 4। सो 4 में से 4 माइनस हुआ तो आपको कितना फाइंड हुआ 0। तो इस वैल्यू को देखा आपने कि अगर आपने वेरिएबल x की जगह पे 2 वैल्यू पुट करते हैं तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपको 0 फाइंड हुआ। ओके, चलिए अब हम पुट क्या करेंगे, v पुट x इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, हम x बराबर 0 रखते हैं। देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू फाइंड होती है हमें। हमने कहा यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं हम, तो हमने 0 ले लिया।
अब आप शून्य का स्क्वायर करेंगे -2 इंटू शून्य रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू एक्स दिया था। तो शून्य का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा? शून्य ही मिलेगा, और 2 में 0 का गुणा हो जाएगा 0। सो इसकी वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई? शून्य ही फाइंड हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमने दोनों वैल्यू को पुट किया तो हमें यहाँ पर शून्य फाइंड हुआ है वैल्यू इसकी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर हेंस 2 एंड शून्य 2 एंड 0 polynomials hence 2 and 0 are both, दोनों हो गए। क्योंकि दोनों ने क्या कर दिया? दोनों ने पॉलिनोमियल की वैल्यू को सत्यापित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये इसके शून्य हैं। तो hence 2 and 0 are both the zeros of polynomial। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मीन्स हुआ यहाँ 2 और 0 दोनों बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों के क्या है? ये शून्य कहलाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ हम कुछ और भी, जैसे हमने अभी आप वैल्यू देखी, आपने देखी लीनियर एक्सप्रेशन का आपने देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था आपने वैल्यू, उसमें हमें केवल और केवल एक जीरोस फाइंड हो रहा था। यहाँ पे आपने देखा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का मतलब जरूरी नहीं है कि हमें वैल्यू को हम शून्य ही ले। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने कई सारी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उससे जुड़े हुए कुछ हम पॉइंट्स देखते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बेस पे आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहलाएंगे, क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। चलिए, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए, तो पहला हमारा पॉइंट जो होता है वो ये है, a zero of a polynomial need not be zero। A zero of a polynomial need not be zero। need not be zero, इसका मीन्स क्या हुआ कि आवश्यक नहीं है कि एक बहुपद का शून्य शून्य ही हो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्य शून्य हो। नेक्स्ट इस पे पॉइंट हम पढ़ेंगे कि जीरो में बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का शून्य शून्य हो सकता है। जीरो में बी zeros of a polynomial। इसका मीन्स क्या हुआ कि बहुपद का शून्य जीरो हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्य शून्य ही हो। ठीक है, शून्य ही हो लिखिए तो इसमें कंफर्म रहेगा कि जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि बहुपद का शून्य शून्य हो सकता है। तीसरा,
तीसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैव, अभी इसको क्लियर किया था हमने आपका, एवरी लीनियर polynomial has one and only one zero, ठीक है, जीरो। तो इसका मीन्स क्या आपने बताया था अभी आपको कि रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक शून्य होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य होता है। ओके, और इसका हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा शून्य भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल कैन have one polynomial can have more than one zeros। इसका मतलब बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। तो ये चार पॉइंट्स आपने अभी तक देखे, जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जांपल्स के, उसमें आपने ये चार बिंदु देखे थे कि जब भी हम जीरोज और पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि बहुपद का शून्य हमेशा शून्य ही आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने एक दो क्वेश्चंस में आपको बताए हैं एग्जांपल में कि जब आप x की वैल्यू कुछ अदर भी फाइंड करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि बहुपद का जो शून्य हो या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट जीरो ही हो, ठीक है। फिर दूसरा है भैया हो सकता है कि बहुपद का शून्य भी आ जाए, ठीक है, तो जीरो में भी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर हमने तीसरा पॉइंट अभी क्लियर किया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का केवल और केवल एक ही शून्य हो सकता है, क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, रैखिक बहुपद है। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बेस पे। तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3। सॉरी, एक्सरसाइज हमारी 2.2 है, 2.2। चलिए तो इसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चूंकि एक्सरसाइज 2.2 के बेस पे ही चर्चा कर रहे थे, हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of the polynomial find the value of polynomial 5x minus 4x square 5x minus 4x square plus 3 and ठीक है, आपको यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल दिया है बट वैल्यूज अलग अलग दी हैं, ठीक है, आप मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर कहना चाह रहा है
कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद पहले हम लिख तो ले, बहुपद क्या था हमारा, ये 5x था, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यानी बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और किन किन बिंदुओं पर है वो, फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे। दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें x की वैल्यू जब आप रखेंगे -1, और तीसरा इसमें हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू -2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर है हाँ x इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों x वेरिएबल का जो हमने मान लिया है, यानी x की जगह पर आप इन वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या फाइंड होगा, बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला हमने उठाया x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, या फिर आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज हम उसे कोई नाम दे दें, px qx जो भी आप देना चाहें, तो इसमें हम इसे नाम दे देते हैं लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये हमने क्या रख लिया, पॉलिनोमियल का नाम px। अब ये x हमारा क्या है, इस पे यूज किया गया वेरिएबल है। तो अब हम यहाँ पर पहली वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 रखने पर वी गेट x इज इक्वल टू 0 रखने पर हम प्राप्त करते हैं। चलिए हमने वैल्यू रख दी, ये हमने रख दिया p, और x की जगह पर हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रखने पर हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन में अगर हम इस x की जगह पर हर कहीं पे जहां पर भी x आया तो उसकी जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी। ये देखिए हमने रख दिया 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब आपको पता है 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई होना यानी कि 0 ही प्राप्त होना, तो 0 में 5 का मल्टीप्लाई किया हमने, गुणा किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी तरह से 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और इस 0 का इंटू हम 4 के साथ करेंगे तो भी हमें 0 ही प्राप्त होगा, और ये हमारा प्लस 3 ही रहेगा। क्योंकि उसके साथ वेरिएबल x यूज नहीं किया गया तो हम यहाँ पर 0 का इंटू नहीं करेंगे या 0 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो p 0 लेने पर आपको कितना आंसर फाइंड हुआ, 3, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट, जब आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपको ये वेरिएबल 0 रखने पर आपका पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 3 फाइंड होता है। नेक्स्ट हम इसी पे सेकंड नंबर करें। जब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट था पुटिंग x इज इक्वल टू 0, अब आप इसी पे सेकंड कर लीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। सो वी गेट, यानी x बराबर -1 रखने पर हम पाते हैं p x की जगह पर -1, x की जगह पे -1 हमने ले लिया। सो हमारा एक्सप्रेशन जो दिया है उस पे हम रखते हैं 5 इंटू 1 -4 -1 था 5, और कोष्टक में हमने x की वैल्यू -1 रख दी, फिर -4 और x की वैल्यू फिर से हमने कितनी रखी, -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 रख दिया। अब चलिए इसे हम यहाँ को ओपन करते हैं। आपने देखा है कि +5 में से -1 का, +5 और -1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव आंसर, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो ये पॉजिटिव है 5 और -1 नेगेटिव, सो प्लस माइनस का इंटू -5। अब इस पे देखिएगा, ये आपका -1 है तो -1 का स्क्वायर मतलब -1 का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी -1 इंटू -1।
तो जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पॉजिटिव मतलब कि कहें तो नेगेटिव नंबर के ऊपर हमारा ऑड नंबर पावर के रूप में पुट है, ये नेगेटिव नंबर है तो इसकी पावर कैसी है, इवन नंबर है ना, 2 हमारा इवन नंबर है। तो -1 की पावर जो हमारा इवन नंबर हो यानी 2 4 6 8 ठीक है समथिंग ऐसा हो, तो यहाँ पर उस रूप में भी देख सकते हैं या फिर आप सिंपली इसे ओपन भी कर सकते हैं कि -1 की पावर अगर 2 होती है तो -1 इंटू -1 दो बार हम यूज करते हैं, और दो बार यूज करना मतलब एक बार माइनस का इंटू आपका क्या बनेगा प्लस, और 1 का इंटू 1, सो +1। अब इसका स्क्वायर मतलब में आंसर कितना मिल गया +1। तो फिर से भाई देखिए -4 और +1 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, ये एक स्टेप में से और ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस का गुणा फिर से आपको -1 होगा एंड +3। अब दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, पहले नेगेटिव को प्लस कर लीजिए, नेगेटिव जुड़ेंगे बट नेगेटिव ही नंबर रहेगा, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा -9 + 3, और 9 में से 3 माइनस हुआ तो ये हमारा चूंकि बड़ा नंबर माइनस है तो ये ऑलमोस्ट हमारा माइनस ही होगा, लेकिन हमारा साइन जो होगा वो बड़े नंबर की वजह से माइनस पुट होगा, तो इसका आंसर कितना आ गया -6। तो आपने जब आप 0 x वेरिएबल का मान आपने जब -1 रखा तो आपको वैल्यू फाइंड हुई है -6। चलिए तो थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पे पुटिंग x = -2 वी गेट x बराबर -2 रखने पर हम पाते हैं P2 है, P2 सॉरी यहाँ पर 2 वैल्यू है, x = 2 रखना है, क्या रखना है x = 2। तो चलिए 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 5x, तो x की जगह पे हमने क्या यूज किया इनटू पे 2 -4 फिर से x² है, x² को हम फिर से क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर -2 x = -2। 1 मिनट, टू है वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हमसे हो गई है, यहाँ पर आपके x की वैल्यू 2 ही है। ओके ये हमारा -1 था, हमने सेकंड नंबर पे -1 लिया और थर्ड नंबर पे हमें ओनली 2 लेना है। ओके तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो 5 × 2 जो कि 5 × x है -4x² यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस आप 3 करेंगे। चलिए ओपन कर लेते हैं इसे, ओपन करेंगे तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10। अब आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे 4 में 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पहले आपको 2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई ठीक है +3, तो यहाँ पर आपको 10 फाइंड हुआ, 4 × 4 = 16 एंड +3, तो 2 डिजिट हमारी पॉजिटिव और 1 डिजिट हमारी नेगेटिव है, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 10 + 3 13 और -16, पहले हमने इसे ऐड कर लिया 10 + 3 13 - 16, तो आपका ये फाइनल जवाब कितना दे देगा 16 में से 13 माइनस हुआ तो -3, तो हमारा यहाँ पर जवाब मिला है -3। तो हमने देखा P2 रखने पर यानी x वेरिएबल की वैल्यू 2 रखने पर हमें वैल्यू फाइंड हुई है -3। तो इस तरह से आपको दिए गए पॉलिनोमियल्स पे अलग-अलग वेरिएबल्स के अलग-अलग मान को पुट करने पर आपको इस पॉलिनोमियल का मान फाइंड करना था, तो अब इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा कुछ इसी तरीके से है, हमें वैल्यूज दी गई हैं और उन वैल्यूज पे हमें मान फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स में रखकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फाइंड P0 यानी x वेरिएबल से पहले हमारी वैल्यू क्या ली गई है x की जगह पे 0 रखा गया। अगला है हमारा P1 एंड
अगला हमारा P1 है और नेक्स्ट हमारा P2 है। ओके, इन तीनों अलग अलग वैल्यूज पे यानी x की वैल्यू 0, 1 एंड 2, इन तीनों अलग अलग वैल्यूज पे फॉर इज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो अलग अलग इस बार आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, लेकिन आपको वैल्यू सब में एक जैसी ही पुट करनी है, यानी कि 0, 1 एंड 2 पॉलिनोमियल्स पे हमें वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। आसानी है क्वेश्चन, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए 1 बाय 1 इसे हम करते हैं। पहला हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दिया है P y, ठीक है। y क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन होने वाला है वो y के अकॉर्डिंग होने वाला है। सो Py इज इक्वल टू हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। चलिए तो इन पे हम वैल्यू पुट करते हैं। पहली बार हम, क्योंकि हमें नाम तो दे ही चुका, हम पिछली बार क्या किए थे, हमारे पास केवल एक्सप्रेशन दिया हुआ था तो हमने उसे कोई नाम दिया था। इस बार हमने Py क्यों दिया, क्योंकि y वेरिएबल इसमें यूज कर रखा है, इसलिए हमने y। तो ये जो वैल्यू रखी गई है वो y के लिए रखी गई है, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है ये x के लिए लिया गया है, ये y के लिए। तो जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे उसी के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 0, या फिर हाँ वही ले सकते हैं, y का हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे P0, ठीक है। और वेरिएबल हमारा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है उसे हम नोट कर दें, y पावर 2 माइनस y प्लस 1। चलिए तो वैल्यू रखें, y की जगह पर आपको 0 रखना है, 0 का स्क्वायर फिर से 0 और प्लस 1, तो आपको वैल्यू क्या मिली है 1। क्योंकि आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, ठीक है, प्लस 1, तो हमारी वैल्यू क्या फाइनली मिलेगी 1। यानी P0 पे हमें वैल्यू कितनी मिली 1। अब हम रखेंगे पुटिंग y is equal to 1, ठीक है। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इसे P0 भी रख सकते हैं, सीधे P0 है ना, बट ये P0 आपको यहाँ पे इंडिकेट इसी के लिए कर रहा है कि आप y की वैल्यू 0 ही रख रहे हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये अलग से कोई चीज नहीं लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके 0, 1 और 2 दिया है, 0, 1, 2 दिया है, वो y की वैल्यू यानी जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी हम वैल्यू ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा P1 इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 1 एंड प्लस 1। तो आपको भी पता है ये हमारी दो चीजें प्लस हो जाएंगी, 1 एंड 1 हमारी प्लस हो गई, कितनी बन गई 2, ये 1 एंड 1, ये देखिए इसे हमने प्लस कर दिया है, और माइनस 1, तो ये हमारा 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना मिल जाएगा 1। तो हमारा सेकंड का भी मान कितना मिला 1 फाइंड हमें हुआ। अब थर्ड को देख लेते हैं, पुटिंग y is equal to 2, okay, so P2 is equal to 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 को आपस में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी आप इसे कर सकते हैं। 4 में से 2 माइनस हुआ, 4 में से 2 माइनस हुआ, आपको 2 फाइंड होगा, एंड 2 प्लस 1 आपको कितना मिलेगा 3। ये आपको अलग अलग मान फाइंड हुए हैं जब आप इस पॉलिनोमियल पे अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वेरिएबल था, फर्स्ट वेरिएबल जो हमारा y के लिए हमने तीनों मान को रखा, और ये हमारा पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू हमें फाइंड हुआ है। चलिए इसी पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो ये दिया है, इसे देखिए। सेकंड हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है PT,
टी हमारा वेरिएबल यूज किया गया इसलिए इसे पीटी बोल रहे हैं हम। और ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है 2 + t 2 + t प्लस 2 + t प्लस 2t² माइनस 2t² माइनस t की पावर 3 2t² माइनस t की पावर 3 ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 1। तो हमने यहाँ पर पहली बार रखा पुटिंग t = 0, t = 0। पहली बार हमने t की वैल्यू 0 रखी, सो p 0 की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस t यानी कि 0 प्लस 2 और फिर से t की वैल्यू 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। ओके, t की वैल्यू हमने पुट कर दी, जहां जहां हमें t दिखा वहां वहां हमने शून्य रखते गए। t 0, t 0 का स्क्वायर एंड t 0 का पावर 3। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, ये 0 है, फिर हमने 2 और ये हमारा 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो इसके साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हमें जवाब मिलेगा 0 और 0 का क्यूब यानी कि इसकी जो घात 3 है उसका भी जवाब हमें कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। इस तरह से आपको p 0 लेने पर वैल्यू हमें 2 जवाब मिला। अब हम निकालेंगे p जब हम t की वैल्यू 1 रख रहे हैं, पुटिंग t = 1। तो चलिए p1 रख लेते हैं और इक्वल टू डायरेक्टली हमने वैल्यू रखी एक्सप्रेशन पे, तो 2 प्लस t यानी कि 1 यूज करेंगे, फिर 2 फिर t है, t का स्क्वायर है, t के स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस t की पावर 3 को हम लिखेंगे 1 की पावर 3। इस तरह से हमने देखा ये हमें 2 ही रहा, ये 1 हुआ और प्लस 2। अब 1 का स्क्वायर आपको कितना फाइंड हो रहा है 1, फिर 1 का क्यूब आपको कितना फाइंड हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने देखा ये हमें 2 मिला, ये 1 हुआ, 2 में 1 का मल्टीप्लाई यानी कि 2 - 1। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 1 माइनस करना है तो हमें कितना मान फाइंड हुआ है 4। तो p1 रखने पर हमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 4। इस तरह से हम इसे लिखेंगे कि p1 = 4। ठीक है, p1 रखने पर हमें वैल्यू 4 फाइंड हुई। चलिए इसी पे हम इसका तीसरा जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। अभी हम p2 निकालेंगे t वेरिएबल के लिए। चलिए अब हम रख रहे हैं t की वैल्यू 2, तो हम लिखाएंगे आप p2। क्या लिखेंगे पुटिंग t = 2। ठीक है, अब हम 2 रख रहे हैं t की वैल्यू, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस t की जगह पर 2 रखेंगे, 2 × 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। ये हमने t की वैल्यू पुट कर दी। t के लिए हमने 2 रखा, सो 2 प्लस 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर कितना फाइंड हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2। 2 का क्यूब आपको बता रखा मैंने कैसे निकालते हैं, 2 को 3 टाइम्स ओपन करके, सो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। चलिए इसे हमने देखा 2 प्लस 2 प्लस, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का नियम आप लगाएंगे, तो पहले प्लस ना करके इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो 4 2 जा 8 माइनस 8। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 कितना हो गया 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, 4 और 8 12, 12 में से 8 माइनस हुआ तो कितना आपको फाइंड हुआ 4, कितना 4। तो इस तरह से हमारा p2 का मान कितना फाइंड हो गया 4। तो ये हमारा t वेरिएबल के लिए अलग अलग मान रखने पे फाइंड हुआ। चलिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। 3rd है हमारा, इसमें नया पॉलिनोमियल हमें मिल रहा है px = x की पावर 3। छोटा सा वेरिएबल x की पावर 3 पे केवल हमें पुट करना है। तो पहली बार हम रखेंगे p
इक्वल टू 0। तो P0 इक्वल टू 0 की पावर 3, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट हम रखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1, शो P1 इक्वल टू लिखेंगे 1 की पावर 3 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1। एंड थर्ड पे हम इसे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2, शो P2 इक्वल टू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 अभी अभी हमने फाइंड की थी, 2 का 3 टाइम ओपन होना, शो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार ओपन करेंगे। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों मान हो गए। क्या क्या है? 0 0 0 1 एंड 8, ठीक है, 0 1 एंड 8, ये हमारे 3 नंबर का जो पॉलिनोमियल्स हमने यूज किया है उसके मान थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाला, ये हमारा है px इज इक्वल टू दिया है आपको x माइनस 1 एंड x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली बार हमने रखा पुटिंग x इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास x वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया। सो P0 इज इक्वल टू, आप पहली बार हमारे देखिए दो अलग अलग ब्रैकेट्स में है, ठीक है, दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। सो इन्हें हम कहेंगे, पहली बार हमने x की वैल्यू 0 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, और इनके बीच आपस में हो क्या रहा है? ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आपस में हो रहा है इंटू। तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको -1 फाइंड होगा, क्योंकि शून्य में जब हमने कुछ माइनस 1 हमने कुछ माइनस ही नहीं किया तो हमें -1 ही मिलेगा। एंड इसी तरह से 0 में आप 1 ऐड करेंगे तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी। तो इसका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव इंटू करने पर हमें प्लस माइनस का इंटू करने पे -1 मान फाइंड हो जाएगा। अब हम यूज करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1, शो P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0, एंड 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करना, यानी कि हमें कितना फाइंड होगा? 0। नंबर पे 0 का मल्टीप्लाई करना यानी कि 0 फाइंड होगा। तीसरा हमारा जो मान है P2, यानी वेरिएबल x की वैल्यू 2 फाइंड करना है हमें। चलिए हमने यहाँ पर रखा पुटिंग x इज इक्वल टू 2, शो P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1, एंड 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 प्लस 1 3, शो 3 1 जा 3। तो ये हमारा P2 का मान था। तो आपने देखा कि आप अलग अलग पॉलिनोमियल्स पे सेम वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपको किस तरीके से वैल्यूज फाइंड होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।